बहुत अच्छे संत जी हैं, कई बार उनका वीडियो हमने डाला है। उनका नाम है बनारसी संत जी हैं और अभी नई नई कुटी उनकी बनी है, बहुत अच्छा आश्रम भी है। अभी उनका आश्रम भी दिखाएंगे, कमंडल भी बहुत अच्छा है, कमंडल भी उनका आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ जो है उनका सत्संग भी दिखाएंगे। और ये महात्मा जी महाराज जी के लिए ये कंबल है, ये कंबल भी उनका जो है देंगे। और थोड़ी बहुत दूध भी लाए हैं, तो ये दूध की बढ़िया चाय वाय बनेगी और उसको भी हम सभी लोग पिएंगे। तो इस तरह से जो है अब महाराज जी का आपको दर्शन करा रहे हैं। जीवन में देखो इस समय हमारे कंबल भी बट रहे हैं और कुछ महात्मा हैं, 1-2 महात्मा बीमार हो गए हैं। नारद जी एक संत बहुत बड़े बीमार हो गए हैं, उनका जो है स्वरूप रानी अस्पताल में जो है इलाहाबाद में एडमिट है। उनकी भी बहुत परेशानी, उनका भी दवा इलाज चल रहा है। यदि आप लोग सहयोग करेंगे या करते हैं तो उनको भी कुछ सहायता भेजना है, भेजते ही हैं, भेजेंगे ही। और जब आ जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि बहुत माने टेम्पू था, उनके ऊपर पूरा टेम्पू चढ़ गया है और उनका जो ये माने हड्डी पूरी टूट गई है, मस्तिष्क में भी काफ़ी चोट लग गई है। तो आप लोगों में प्रार्थना है कि उनकी भी मदद करिए। और जो 19 तारीख को अमावस्या आ रही है उसमें हमारे यहाँ भंडारा है और यदि ज़्यादा सहयोग होगा तो बड़ा भंडारा होगा, नहीं तो कंबल वितरण हो ही रहे। और हमारी इच्छा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए कि कम से कम जो है हमारे चित्रकूट में 500 महात्मा क्या 1000 महात्मा हैं, लेकिन हमारे पास जो कंबल आए हैं तो वो पूरे पर्याप्त तो महात्माओं के नहीं हैं, बहुत कम महात्माओं की पूर्ति हो पा रही है। और कितने महात्मा 2-2 कंबल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वृद्ध हैं, असहाय हैं। कल हम जो है प्रमोद वन में गए, वहाँ माताएं इतनी वृद्ध हैं कि माता जी कह रहे हैं कि एक कंबल में काम चलेगा ही नहीं, हमको 2 कंबल चाहिए। तो ऐसे जो असहाय वृद्ध हैं उन 2 कंबल की भी मांग चल रही। इसलिए आप लोग जो अधिक से अधिक हमारी कंबल की व्यवस्था करिए, चाहे कंबल कंपनी से हमको मंगा दीजिए या पैसा डाल दीजिए, हम स्वयं कंपनी से मंगा लेंगे। क्योंकि कंपनी से जब कंबल आएगा तो सस्ता आता है और यहाँ खरीदेंगे तो महंगा। अब ये कंबल यदि हम कंपनी से मंगाएंगे तो 400 के आसपास आएगा। यहाँ यही कंबल यदि यहाँ जानकी कुंड में चित्रकूट में खरीदेंगे लगभग 1000 रुपया का आएगा। तो आप लोग कंबल की व्यवस्था करिए और संत सेवा करिए। और जीवन में 3 चीज़ है, कहते एन केन विदीने दान दया कर। किसी तरह से भाई साधु संतों की सेवा हो जाए, दान पुण्य हो जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं। अब चलते हैं महाराज जी की कुटी दिखाते हैं, आश्रम दिखाते हैं, महाराज जी का भी दर्शन कराते हैं और महाराज जी का कमंडल भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा दिव्य है कमंडल, ये देखिए दिव्य कमंडल है ये। और ये महाराज जी को उधर से गेट है, ये देखिए अभी नई कुटी इनकी बनी है, क्योंकि जहाँ पर इनकी कुटी बनी थी वहाँ जो है PWD के लोगों ने उजाड़ दिया है, फिर ये दोबारा आकर के यहाँ इन्होंने बनवा लिया। कितना बढ़िया देखो मेंटेन से बनी है, ये देखिए ये अपना बढ़िया से लगा दिए हैं और अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए ये महाराज जी का अपना आसन है, ये टूटी फूटी झोपड़ी है, इसी में अपना रहते हैं। ये महाराज जी के इसमें सारी अपना व्यवस्था, इतने में ही महाराज जी अपना सब कुछ कर लेते हैं। तो इस तरह से अपना है ये और बढ़िया अच्छा लगा। और महाराज जी एक गाड़ी लेने के चक्कर में हैं, क्योंकि अब थोड़ा वृद्ध असहाय हो गए हैं, इसलिए ये गाड़ी से चलने में इनको बहुत तकलीफ़ होती है और ये अक्सर 100 नंबर की गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पास पैसा रुपया की शॉर्टेज है। इस तरह से देखिए ये इस तरह से ये देखो जंगल का ही क्षेत्र है, देखिए किस तरह से ये क्षेत्र है, इसी में अपना देखिए है ना चारों तरफ इस तरह की जगह पर महाराज जी हमारे रह रहे हैं। और ये देखिए पुराना टिप टाप जैसा है, अपना गुजारा कर रहे हैं। महाराज जी यहीं बैठा जाए, ये देखिए ये महाराज जी का पुराना जैसा था दरवाज़ा फरवाजा उसी तरह फिट कर दिया गया है और जो पुराना जैसा था वैसा जो है कर दिया गया है। चलो जैसे प्रभु की लीला आगे। जय सिया राम जय जय सिया राम। ये महाराज जी आपकी सेवा। ये महाराज जी इसका जो है आपको क्या बनाना है, चाय। तो पहले चाय बन जाए कि थोड़ी बहुत सत्संग हो जाए, फिर बाद में सत्संग हो जाएगा। हाँ चाय पहले बनाइए, चाय पिया पहले आप। हाँ चाय पिया जाए फिर सत्संग होता रहेगा। स्थान ठीक है ना? हाँ नहीं स्थान बहुत बढ़िया है और कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से और ठीक है। और चारों तरफ वो भी जंगल का क्षेत्र, जंगल जैसा लग भी रहा है और अच्छा है। और यहाँ भी अभी जल्दी कोई ज़मीन वमीन बिकने की आशा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन का सुनते रजिस्ट्री बंद है इस समय।
तो अपना असल बात जो ज़मीन खरीद ली है वो तो बनवा रहे हैं, लेकिन नई ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही। नहीं, कोई महाराज जी ऐसे रहने को देगा नहीं, बिकती होती ना तो कोई नहीं देता। तो पहले चाय बनाइए, फिर आगे पीछे देखा जाएगा। चलो हाँ, रजिस्ट्री इसकी बंद है, इसीलिए जो है कि वो नहीं हो पा रहा है। चलो वहीं चलते, कंबल चलो रहने दे। अब महाराज जी पहले चाय बनाएंगे, फिर बाद में महाराज जी का सत्संग होगा। ये कमंडल आप देख ही रहे हैं, ये देखिए कितने वीआईपी कंबल हैं। यही कंबल हम डेली बांट रहे हैं, लेकिन अब भक्तों का आग्रह है कि महाराज जी एक कंबल से काम नहीं चल रहा है। 500 से 1000 महात्मा हैं चित्रकूट में, उन सब की व्यवस्था के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इस तरह से अपना है, संतों की अपार महिमा है। ये महाराज जी का अपना आसन है। ये गाड़ी के लिए भी महाराज जी का बहुत आग्रह है कि टूटी फूटी ये गाड़ी है, इससे गुजारा हो नहीं रहा, क्योंकि समय की मांग है, क्योंकि महाराज जी की उम्र भी काफ़ी हो गई है। तो इस तरह से अपना है। और ये देखिए महाराज जी का अपना पुराना सब कुछ है इनका। जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय रहे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना धुर की कवा मो। आधे बना लीजिए, आधे शाम रख दीजिएगा, क्योंकि ये महाराज जी प्योर दूध है 60 रुपये लीटर वाला। इसमें आधा पानी भी डालेंगे तब भी चलेगा। हाँ, नहीं आधा पानी इसमें चलता है। हम खीर भी बनाते तब भी थोड़ी बहुत पानी डालते हैं। और इसका दूध बहुत गड्ढा होता है, तो इतना इसमें पानी मिला दीजिए तो आधा अभी बन जाएगा, आधा जो है शाम को दोबारा बना लीजिएगा। हाँ, तो ये पानी महाराज जी कहाँ से लाते हैं? अच्छा, वहीं से, वहीं स्नान भी कराते होंगे। अच्छा, मैंने वहीं स्नान भी हो जाता है और वहीं अपना एक आध बाल्टी वहीं से पानी ले आते हैं। तो अभी तो पानी है कि लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, हाँ इधर भी खोल लेते हैं। ये तो ठीक है। देखिए महाराज जी का जैसे तैसे अपना काम चल रहा है। वही पुराना वाला फिर लगा दिए। खैर ये थोड़ा मजबूत रहता तो अच्छा रहा। हाँ, लेकिन चलो अंदर महाराज जी रहते हैं, रात बिरात का थोड़ा डर रहता है और बाकी कोई उतना डर नहीं है। ये चारों वेद के भी किताब रखे हैं क्या? अरे देखिए महाराज जी पास चारों वेद के ग्रंथ भी हैं, कई प्रकार के दिव्य ग्रंथ रखे हुए हैं। चारों वेद, हाँ चारों वेद भी हैं। हाँ, तो इस तरह से अच्छा लगा है थोड़ा। आपकी जो है कुटी बनाने का जो ढंग है ना, वो बहुत अच्छा हमको लगा। ये 8 बाई होगा, कितना 8 बाई 8 की हो कुटी होगी, है ना? कितने को? 8 बाई 8 की ना? 7 बाई 7 है। अच्छा, 7 बाई 7 की है। हाँ, चलो 7 बाई 7 चाहे 8 बाई 8 है मान लो। हाँ,
थोड़ा मान लो 8x8 की होती तो और बढ़िया रहता। हाँ थोड़ा बड़ा हो जाता और अच्छा रहा। अब ये है कि लेटने बैठने खो गए, नीचे अपना जुक्ति मुक्ति से ये ऊट पटांग का जो सामान है नीचे रख दिए, और ये हो गए अपना रोटी वोटी बनाने के लिए, साग सब्जी रखने के लिए, पानी वानी के लिए। कोई आ गया तो अपना यहाँ भी बैठ सकते हैं। वो यहाँ किसी की बैठने के लिए है। हाँ जय सिया जय श्री राम जय जय। वहाँ स्थिति यही यहाँ है। हाँ हाँ जैसे वहाँ बनाए थे टू सेम वहीं यहाँ बनाए हैं। हाँ 1000 खान रुपया लगवा ही लग गए होगा। मिस्त्री लगा कि आपे लगा लिए? 12,000 रुपये लगा तो बनाने में। नहीं 12,000 लगवाई है। यहाँ बनाने में, यहाँ सेट करने में हाँ। पहले 3 दिन सफाई कराया, अच्छा अच्छा 3,000-4,000 लेबर दे लिए। 3-4 अच्छा इसको पूरा सफाई करने में। हाँ जंगल था ना ये। अच्छा ये पूरा साफ किए होंगे। हाँ तो 4-5 दिन लग गया? 4 दिन लगा। अरे हाँ तो 4 का मतलब 4×5=20। 4,000 हो गया। हाँ लेबर उसके बाद अच्छा खुदवाए भी हैं इसको सब? हाँ हाँ इसको पटवाया, ये सब फर्श कराया नीचे। अच्छा फर्श, हाँ 1-8 बोरी सीमेंट भी लग गई होगी। हाँ 2 बोरी सीमेंट लगा। तो यहाँ भी थोड़ा कर देते तो अच्छा रहा, लेकिन चलो होगा। अबे पूरा नेट बदला ना, जाल बदले इसका। हाँ अच्छा ये सब पूरा फिट करवाए होंगे। हाँ हाँ सही है। नहीं अच्छा है, बढ़िया फिट गया। अच्छा ये सब मिस्त्री फिट किया है। हाँ मैंने वो जैसे वहाँ था वो इसे टूसे में हला करके हाँ। पूरा फिट कर दिया गया है। बता फिट कराई 4,000 रुपया ले लिए। जो इसमें सामान खराब था वो बदला गया। अच्छा टीना तो वो काम किए हैं जो पड़े मैं थे? तो वही काम किया, टीना वही काम कर दिए। लकड़ी सा बदल गई। हाँ लकड़ी तो भाई अच्छा हाँ ये सब खरीद के आई होगी। कपड़ा बदल गया, हाँ ये कपड़ा बदल गया। इसमें नट बोल्ट लगा, कुछ बदल गया। इसमें फर्श बनाने में इसमें लगा कुछ। ये नीचे कपड़ा कर दे, ऊपर वो टीना लगे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, डिजाइन तो बहुत बढ़िया आपका बना है। ऐसे ऐसे कुल लेबराना ज़्यादा घिस दिया। हाँ ठीक है। देखो तो उसको ढकना ना चाहिए, ढकने से क्या होता है दूध कभी ढका नहीं जाता है। भाई ढका ना होता तो हम बता देते, अब ढका तो अब क्या पता है कि कब उबल रहा है। तो महाराज जी हमारे संत जी चाय बना रहे हैं। और महाराज मैं चाय पत्ती नहीं पीता हूँ, दूसरी चीज़ डालिएगा उसमें। हाँ वो जो आप ये कौआ की चाय नहीं डाले थे, ये सब डालिएगा, चाय की पत्ती बिल्कुल ना डालिएगा। तो लाइट की कैसी व्यवस्था अभी? लाइट तो नहीं है, लाना हो तो मुझे जलाता हूँ बैटरी फिलहाल। अच्छा वो कह दिए कि ले जाओ। हाँ वो दे देंगे एक लाइट बार। लगने वाला है। हाँ लाइट लगाने वाला हूँ। हाँ नहीं लाइट तो बहुत ज़रूरी भाई, रात बिरात पढ़ना है कुछ करना है तो लाइट तो बहुत ज़रूरी है। ये लाइट दे देंगे, लाइट कोई बड़ा काम नहीं। पेड़ बल्ब आपको जलाना है, कौन इतना बड़ा काम करना है। तो इसमें क्या हल्दी डाल दी हैं? हल्दी पाउडर है कहवा। हल्दी पाउडर और क्या डालेंगे? और तो जड़ी बूटी लगता है आपके पास ज़्यादा, इस समय नहीं आई क्योंकि वहाँ थी बहुत कई प्रकार की जड़ी बूटी रहती थी। हाँ ये सब इधर उधर सब खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं। अभी तो 10 दिन हुआ है, सब आए हाँ यहाँ फिटिंग किए। हाँ तो कौआ की छाल वाल का चूर्ण वूर्ण है ना, हाँ। तो थोड़ा आ जाता तो अच्छा रहता है। ले आएंगे। मेरे लिए थोड़ा निकाल करके अपने कम चाय पत्ती डाल दीजिएगा,
मुझे पहले ध्यान नहीं रहा, बताए होते ना तो 10 रुपये काफ़ी ले आते। हाँ मैं काफ़ी पीता हूँ ना, तो बताए नहीं तो 10 रुपये काफ़ी भी लेते आते। तो महाराज जी हमारे योगी हैं, योग मार्ग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और महाराज जी 8-8, 10-10 घंटा रात में हमारे समाधि स्थिति में भी बैठे रहते हैं और इनका ज्ञान जो है अभूतपूर्व है। और देखो चारों वेद रखे हुए, चारों वेद के ये ग्रंथ ऊपर देखिए रखे हुए, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो दिखा ना चारों वेद, तो ग्रंथ भी महाराज जी रखे हुए हैं। तो इस तरह से अपना महाराज जी का अपना वो है। और महाराज जी के पास कोई भी यदि योग मार्ग के बारे में जानकारी करना है तो महाराज जी से संपर्क आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी योगियों के लिए बहुत अच्छा पथ प्रदर्शक हैं। चित्रकूट में ऐसे योगी लोग जो है कहीं दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो झूठे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ को प्रचार करते हैं। कहते हैं हम जो है आत्मज्ञान करा देंगे, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देंगे, और उनको ये स्वयं नहीं पता कि हमारी स्वयं कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, हमें स्वयं आत्मज्ञान है नहीं, और झूठ मूठ को लोगों को कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए ऐसे ढोंगी लोगों से आप सावधान रहें, जो वीडियो में या चैनलों में या झूठ मूठ का प्रचार करते हैं, क्योंकि प्रचार करने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। योगी वही होगा और जो प्रचार भी नहीं करता है, अपना शांत स्वभाव से रहता है। तो कभी वीडियो में चैनलों में जा कर के अपना ये नहीं कहेगा मैं किसी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूँगा, किसी को मैं आत्मज्ञान करा दूँगा, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत करना या आत्मज्ञान कराना ये कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत की जा सकती है जब आप स्वयं सिद्ध हों, और जब तक आप सिद्ध नहीं हैं तब तक आप किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते। आत्मज्ञान की बात है, आत्मज्ञान तो इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े योगियों का भी आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान जो है बहुत उच्च कोटि का दर्जा है। आत्मज्ञान का मतलब है परमात्मा का दर्शन। तो परमात्मा का दर्शन कलयुग में होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना सरल नहीं है कि कोई कह दे मैं आत्मज्ञान करा दूंगा। तो इसलिए आप लोग जो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और कलयुग में इस समय विशेषकर राम नाम की महिमा है, राम नाम का चमत्कार है। कलयुग में जितना अधिक से अधिक आप राम नाम जपेंगे, कोई अच्छे महात्मा से संपर्क करके राम नाम जपिए। हाँ, अब यह कि राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है, उस 4 प्रकार से आप जो है बैखरी वाणी सब कोई जानता है, मध्यमा वाणी भी कुछ लोग जानते हैं, और श्वासा से और अचबाजा ये कोई बिल्ला जानता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो है अच्छे महात्मा के सानिध्य में आइए, जिससे आपका माने देखो आत्मज्ञान के चक्कर में, कुंडलिनी शक्ति के चक्कर में यदि आप रहेंगे तो क्या है कि महात्मा प्रचार तो करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन वास्तविकता उनके पास कुछ है नहीं। तो उसमें आपका भी समय नष्ट होता है, और साथ साथ में जो है वो महात्मा तो भाई देखो, वो महात्मा पैसा के लोभ में करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? पैसे के लोभ में करते हैं। तो वो केवल पैसे के लोभ में करते हैं। इसलिए आपको जो है पैसे के लोभ वाला काम नहीं करना है। इसलिए आपको जो है ऐसा कोई काम नहीं करना है कि पैसे के लोभ में आपको नहीं फंसना है। यदि पैसे के लोभ में फंसेंगे तो जो महात्मा लोग हैं या कुछ लोग जो आज कहते हैं मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, वो ठगने का केवल उनके पास कारण है पैसा। किसी तरह से जनता से हम पैसा ठगें, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। इसलिए समय अपना नष्ट ना करें। जो दिव्य संत होते हैं वो ऑटोमेटिक उनका ज़्यादा प्रचार नहीं होता है, चुपचाप अपना शांत रहते हैं। हाँ, वो ज़्यादा गुरु चेला भी नहीं बनाते हैं। तो उसमें महाराज जी आप चाहें तो अपना डाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है राम नाम का जप करें। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल राम नाम का आधार है। चाहे बैखरी वाणी से जपें, चाहे मध्यमा से जपें, चाहे श्वासा से जपें, चाहे अचपा जाप द्वारा, चारों प्रकार से राम नाम जपा जाता है। और उसी राम नाम के द्वारा कलयुग में उपाय है। क्योंकि जो हठयोग की क्रियाएं हैं, जो कहते हैं आत्मज्ञान करा देंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत करा देंगे, इसके लिए आपको एकांत में रहना पड़ेगा, आधा पेट भोजन पाना पड़ेगा, या खिचड़ी पाना पड़ेगा, या दूध का आहार लेकर पाना पड़ेगा, या कुछ ऐसी क्रिया करना पड़ेगा, बहुत कम सूक्ष्म आहार करके रहना पड़ेगा। तब फिर उसमें जब गुरु सिद्ध होगा, उच्च कोटि का होगा,
तब आपको ये कुछ क्रिया दिखा सकता है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। तो इसलिए आप लोग अपना समय व्यर्थ ना करें, इन्हें कोई अच्छे महात्मा से संपर्क करें। हाँ, या तो महात्मा 2-2, 3-3 घंटा की समाधि लगा, जैसे हमारे संत जी हैं। तो जो ऐसे संत हैं उन पर आप विश्वास करके जो आप लग जाइए। और जो अच्छा वहाँ जाकर देखिए, एक दिन 2 दिन देखिए कि महात्मा जी कैसे रहते, कैसा उनका खान पान है, कैसा रहनी सहनी, कैसे आचार विचार है। ये सब देखने के बावजूद तब वहाँ जाकर विश्वास करिए। वहाँ ये मत सोचो कि यहाँ मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। तो मेला क्यों लगा लेते हैं? वो झूठ मूठ का प्रचार करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। वैसे तो देखा जाए पूरक रेचक कुंभा सब कोई जानता है, तो पूरक रेचक कुंभा सब कोई जानता है। ये है कि लोग जो 16, 32, 64 करते हैं, वो थोड़ा 2-4 मिनट और बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक वो 3 घंटा 4 घंटा की समाधि न लगा सकें तब तक उनके ऊपर विश्वास मत करिए। और क्योंकि अपना भी वो समय नष्ट कर रहे हैं और तुम्हारा भी समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो सावधानीपूर्वक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए। यदि आपको योगी नहीं मिल रहा तो राम नाम का जप करो। राम नाम से बढ़ कर के कलयुग में कोई उपाय नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है, सो कलिकाल मलायतन मनि करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन उपाय। कहते हैं कलयुग जो है मलों का द्वार है, माने पापों से भरा हुआ पूरा। हर व्यक्ति ही पापों से भरा हुआ है। और सो कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार, मन में जरा सोचो शांति है कहाँ? पाप से कौन व्यक्ति बच रहा है? छोटा व्यक्ति है वो भी पाप कर रहा है, बड़ा व्यक्ति वो भी पाप कर रहा है। इस समय कोई पाप से नहीं बच रहा है। सब जात पात सब जो है मिट गया है। कोई अब धर्म कर्म नहीं, आचरण विचार नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं, कोई जो है अच्छा लोगों को ज्ञान भी नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित है। जो पा रहे हैं वही खा रहे हैं, जो जैसा कर्म देख रहे हैं वही कर्म है। किसी को पता नहीं कि स्त्री माने पतिव्रता धर्म होता क्या है, पुरुषों को भी पता नहीं कि पुरुष धर्म क्या होता है। तो इस तरह से पूरा संसार जो है और कहते सब भ्रष्टाचारा भ संसारा, धर्म सुनाई नहीं कहना। पूरे संसार में धर्म अधर्म का जो है मन आचरण से हीन हो गए हैं, इसलिए पूरा संसार जो पापमयी हो गया है। तो आप लोग जो है मन से विचार जरा देखिए, जिधर देख रहे हैं वही विचार, पाप ही पाप है। तो इसलिए आप लोग जो है सावधान पूर्वक रहें। यदि कोई अच्छे महात्मा मिलें तो ठीक है, उनसे योग क्रिया सीखिए। और यदि अच्छे महात्मा नहीं मिलते हैं, सीधा राम नाम का जप करो, चाहे घर में रहो कहीं भी रहो। और संत सेवा लिखा है, एन केन भी दीने दान दया कल्याण। कलयुग में जो 4 चरण है, 4 चरण में केवल जो है दान दया धर्म, दान दया सत्य धर्म, ये 4 चरण होते हैं। हमारे यही 4 चरण है ना। तो आप लोग जो कलयुग में सब कुछ नष्ट हो गया है। तो कहते एन केन भी दीने दान दया कल्याण। कलयुग में एक चरण है केवल दान। किसी तरह से आप दान पुण्य करें, संत सेवा करें। उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और दान का बहुत बड़ा महत्व है कलयुग में, क्योंकि भजन करना लोहा का चना चबाना है। इसलिए व्यक्ति जो है भजन, इसलिए आप लोग जो है मन से वचन से आप लोग जो है दान पुण्य करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। तो इसलिए आप लोग जो है मन